तो शास्त्र आप बनाने के लिए ईश्वर कोई ना किसी को खड़ा करते हैं लेवल के हिसाब से, जैसे जीव आ रहे हैं। अब सारी पीढ़ियां बदल गई, पुराने सारे बाबा जी चले गए, पंजाब में भी और महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट अभी 80 साल के ये 2 3 4 ही हैं जो 80+ है। येलमकर बाबा जी थे वो भी चले गए, अब जादौड़ी के बाबा 80 हैं, मामा 80 हैं, ये भास्कर बाबा जी 80 हैं, कुरुंदा वाले 80+ हैं, सारे चारों 80+ हैं। तो कल बातें चल रही थी, अब आगे क्या होगा, आगे मैं वही कह रहा हूँ, पोथी कौन सुनाएगा हमें, और किसी में इतनी ताकत है कि 2000 बंदा इकट्ठा कर ले, या 100 बंदा नहीं इकट्ठा होता। चलो ठीक है, इनसे सुनकर आगे कुछ ना कुछ करेंगे, महाराज करेंगे। महाराज को, चक्कर स्वामी महाराज को अपना मार्ग चलाना है। गोसाव्याचे मार्ग चालाव्याचा हेतु मोहनी तो महाधिकरण के लिए, तो ऐसी हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी फिक्र सी चक्कर महाराज ने करनी है, हम करते हैं अपनी फिक्र। प्रकरण संबंध, अब प्रकरण संबंध मालूम है क्या आता है? पिछले प्रकरण से अगले प्रकरण का क्या रिलेशन है, या इस प्रकरण के बाद ये प्रकरण क्यों लगाया आचार्य जी ने, उसका पर्पस क्या है, या उसके पीछे क्या लॉजिक है कि उन्होंने पहले संसारण प्रकरण कहते सबसे पहले तो सृष्टि बनी, अन्य चैप्टर पहले क्यों लगा दिया? अगर देखा जाए सबसे पहले सृष्टि का निर्माण हुआ, संसारण प्रकरण होना चाहिए, फिर देवताओं का युग धर्म होना चाहिए, फिर विद्या मार्ग के बारे में बताना चाहिए, फिर उदाहरण प्रकरण होना चाहिए, फिर महावाक्य निर्वचन अस्थि पर संहार आखिर में होना चाहिए। दंड तो हम देखते हैं, ये दंडता है प्रकरण संबंध। अब वो देखते हैं, कहते हैं विद्या मार्ग के आगे महावाक्य क्यों रखे? ना विद्या मार्ग में केवल वेदे कैवल्य की प्राप्ति बताए। आगे आगे हो जाओ, बस से का हिंदी मध्ये आई, हिंदी में अच्छा दंडता है। विद्या मार्ग के बाद विद्या मार्ग और महावाक्य का क्या क्या रिलेशन है? वो कहते हैं विद्या मार्ग में कहा गया केवल वेदे कैवल्याची प्राप्ति, आखिर में है ना वचन। जब प्रकरण संबंध लगाते हैं तो आखिरी वचन से लगाते हैं। अच्छा, तो पर विद्या मार्ग का आखिरी वचन क्या है? केवल वेदे, वो केवल वेदे कैवल्य की प्राप्ति बताया। तो वो प्राप्ति किससे होती है? कहते हैं ज्ञान से। तो इसलिए विद्या मार्ग से महावाक्य का संबंध जोड़ा। आगे कहते हैं संसारण और महावाक्य शब्द प्रकरण में क्या संबंध है? हम ऐसे लेते हैं, संसारण प्रकरण में और महावाक्य प्रकरण में क्या संबंध है? कहते हैं संसारण में कहा सृष्टि रचना के बारे में बताया, तो वो सृष्टि कैसे रची गई, ठीक है। वो कहते हैं जीव प्रपंच पैतृक सृजन स्वरूप परमेश्वर एक आती, हाँ इत्यादि इत्यादि 4 पदार्थों की सृष्टि रचना की गई। सृष्टि रचना कितने पदार्थों की है? 4 पदार्थों की। इसलिए संसारण और महावाक्य का संबंध है। दूसरा बताते हैं संसारण में 4 पदार्थ बताए, उनके कार्य कारण स्वरूप लक्षण कैसे हैं? संसारण में 4 पदार्थ है ना, जीव देवता, सृष्टि की रचना जब होती है उसमें 4 चीजें आती हैं। सृष्टि मध्य 4 ही पदार्थ पक्ष है ना, सृष्टि में 4 पदार्थ हैं। सृष्टि में दिखाई देने वाली में है जीव देवता प्रपंच परमेश्वर। लेकिन संसारण में उनकी डेफिनेशन बताई क्या? तो आप पहले बताओ ना, ये जीव कौन है जिसको मन लगाएगा? तो कहते हैं इसलिए उसकी डेफिनेशन बताने के लिए, परिभाषा बताने के लिए कि जीव क्या है, देवता क्या है, प्रपंच क्या है, परमेश्वर क्या है, और इनकी सृष्टि रचना की गई, तो इसलिए इनको समझने के लिए आपको महावाक्य समझने पड़ेंगे। ये ऑल प्रकरण जो है कोरिलेटेड है, इंटरवीव्ड है, जुड़े हुए एक दूसरे से। इसलिए 9 प्रकरण कहते हैं पहले पढ़ो। ये 9 प्रकरण आपस में बुनते ना, कुछ ऐसे धागे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे बुनते हैं ना चीज, कपड़ा बनता है मजबूत। तो महावाक्य जो ब्रह्म विद्या ऐसे बुंदी हुई है एक दूसरे से, वो हमें अलग अलग समझा रहे हैं। उसको पूरा समझने के लिए आपस में जोड़ना पड़ता है हर एक को। तो पहले कहते सारे वचन याद करो, 9 प्रकरण याद होने चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ ब्रह्म विद्या मतलब 9 प्रकरण। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये तो बंद हो जाए, जाने दे इसको, अभी है बीमारी नहीं हो रही है।
कहाँ पे थे, इसको बंद कर दो। हाँ, अथवा संसारण में चार पदार्थ बताए, उसके कार्य कारण स्वरूप लक्षण कैसा है। वो कहते हैं जीव प्रपंच वक्तरिक सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर। इसलिए संसारण के बाद महावाक्य बताया गया, या संसारण और महावाक्य में ये संबंध है। यानी संसारण समझने के लिए हमें महावाक्य भी समझने पड़ेंगे, जीव की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी ना हमारे को। जीव डेफिनेशन बताओ क्या है, नित्य केवल अनादि विद्या युक्त। वो तो महावाक्य में, वो तो आपको पढ़ा ही नहीं, फिर कैसे समझ आएगा। इसलिए संबंध लगाते हैं। आगे उद्धरण से आगे महावाक्य का संबंध क्या है, उद्धरण और महावाक्य का आखिर में वचन क्या महावाक्य का, उद्धरण का, इस या परि परमेश्वर जीवाते। हाँ, तो वो कह रहे हैं परमेश्वर जीवाते उद्धरती, तो कैसे उद्धार करते हैं, कहते हैं ज्ञान देव नि उद्धरिति। या परि परमेश्वर से चक्र जीवाते, तो कैसे उद्धार करते हैं, किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार से, कहते हैं ज्ञान देव नि उद्धरिति। वहां से महावाक्य की टीका शुरू हो जाती है। उद्धार कैसे करते हैं, ज्ञान देते हैं पहले, फिर उसमें अब कल बताई मैंने, ज्ञान देव तो ज्ञान घटपट देची ज्ञान घटपट पदार्थिका चे नवे, जो ब्रह्मांडी चिया देवता त्याचे साधे साधनी अंतर्वाह त्याचे नवे एवं ब्रह्म विद्या बताया था ना परसों। कौन सी वीडियो, ये तो 13 नंबर वीडियो है, भूलगा, वो 11 नंबर वीडियो में आप देखना, उसमें मैंने हिंदी में 45 किया हुआ है। चलिए, मनोनी उद्धरण प्रकरण से बताया। अब ये हो गया प्रकरण का संबंध, जितना लगा सकते थे वो। अब आगे आ गया वचन संबंध। एक वचन का दूसरे वचन से क्या संबंध है। पहले हो गया चैप्टर वाइज, अब हो गया वाक्य, अब हो गया सेंटेंस वाइज रिलेशन क्या है। अब एक बात याद रखना कि जितने भी प्रकरण बनाए गए हैं उसमें कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिसके जैसे उदाहरण के वाक्य 3-4 जगह बताए गए हैं, और विद्या मार्ग के भी वाक्य वचन जो है अलग अलग जगह बताए गए हैं। तो आचार्य जी ने उनको ऑर्डर दिया। अब आचार्य जी के माइंड में क्या था कि कौन सा वचन पहले लगाना है, कौन सा बाद में लगाना है। अब आचार के वचन ले लो या विचार के वचन ले लो। आचार के वचन तो सारे सूत्र पाठ लीला चित्र में खिल रहे हुए हैं, तो आचार्य ने पहले त्याग के वचन क्यों बताए, सबसे पहले ये क्यों लिख दिया कि स्वदेश संबंध त्याजे, या स्वदेश संबंध के बाद ये वचन क्यों लगाया। मुझे किसी ने कहा दादा ये ना शास्त्र जो है ना, ये ना थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं क्या हुआ, कहता हमें ना वो शास्त्र के वचन तो उन्होंने 150 में बताया, पहले बोल दिया त्याग कर दो, स्मरण कर लो, भिक्षा कर लो, भोजन कर लो। तो पहले ये बताना चाहिए ना शास्त्र कैसे पढ़ना है, हमारे को तो बताया ही नहीं उन्होंने। मैंने कहा यार सोच में पड़ गया मैं योगेश। मैंने कहा बात तो इसकी सही है, मैं बड़ा सोचा। वो मेरे को फिर मैंने बात पूछी, वो कह रहे उस समय जो लोग थे ना वो बड़े सिंपल सादे सादे थे, और ये ब्रह्म विद्या शास्त्र वही व्यक्ति पढ़ता है जिसने अन्य शास्त्र पढ़ा हुआ हो। आजकल हमारे अन्य शास्त्र पता ही नहीं है। हम तो सीबीएसई स्कूल में वो जाते हैं, वो कहते हैं ये एबीसी सीखो, ज्योग्राफी सीखो, वो अंग्रेजों ने पढ़ाई है। हमें स्कूल पैटर्न बनाया गया, गुरुकुल पैटर्न तो है नहीं। अब जो स्कूल पैटर्न से आएगा तो वो तो कुछ और तरह से सोचेगा। कोई बच्चे को क्या मालूम कि गुरुकुल पैटर्न अलग है, शास्त्र पैटर्न अलग है। वो मार्ग में जो कहते हैं ये वचन याद करके आओ, 5 फिर कल बताएंगे। मैंने कहा यार ये क्या बात होगी। वो कहते हैं ज्यादा बहस नहीं करनी गुरुजी से, जो गुरुजी बोल रहे हैं वो करो। यार तो काम, हम तो दोबारा नर्सरी में आ गए। पर वो बात सही थी उनकी। पाठी अनुभव जनाल आता है तो वैसे गेपे, मैंने कहा इनको एक ही वचन आता है, बस बहाने मारते हैं, आता है तो वैसे गेपे पाठी अनुभव जनाल। पर वो बात उनकी सही थी, बेटा थोड़ा सा सब्र कर, इतनी बड़ी चीज सीखने जा रहा है तो इतनी जल्दी नहीं आएगी। चलिए अब चलते हैं वचन संबंध। सूत्र पाठ के बाद जो दूसरी किताब दी जाती है आजकल, जिसको वचन अर्थ कहते हैं, एक्चुअल में वचन अर्थ होने चाहिए, लेकिन आजकल किताब का नाम हो गया वचन संबंध। ये भी कोई उन्होंने तब नहीं लगाई, ये भी बाद में बनी गई। जैसे लापिका बनी तो वचन संबंध भी बाद में बना। हमारे जो यादववाड़ी में होता है उसका नाम है वचन अन्वय अर्थ। वचन संबंध किताब का नाम नहीं है। वचनों का अन्वय का अर्थ, यानी वचन भी हैं, उनके अन्वय भी हैं, वचनों के अर्थ भी हैं और अन्वय का अर्थ भी है।
ठीक है, उसमें देखना आप 3 चीजें आएंगी, ऐसा ऐसा क्या है, फिर वो एवं, फिर वचन आएगा, फिर वचन को ब्रेक करके उसके अर्थ है, ब्रेक किया गया, पदों को ब्रेक करके अर्थ बताया गया। उसमें से झलक आती है स्थल पोथी की थोड़ी थोड़ी, वही चल रही है यादववाणी में पिछले 50 साल से, राइट। उसको पढ़ लोगे तुम्हें काफी कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है जी। उसको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं, मैंने 2-3 प्रकरण किए थे, ट्रांसलेट लिखवाए थे हिंदी में ट्रांसलेशन करके, तो मेरे पास टाइपिंग करने का टाइम नहीं, मैंने नन्नू को लिखाया हुआ, अमित को, उसमें काफी कुछ हिंदी में, मैंने वचन संबंध में काफी चीजें उनको हिंदी में लिखवाई हुई हैं। मैं पढ़ता मराठी में हूँ, तो उसको हिंदी में उसको लिखवाता हूँ, और उसको टाइप करने में अभी बहुत दिन हो गए, करवाया ही नहीं मैंने। थोड़े से वचन कितने 4 थे, कितने हैं 73 तक ना, और 9 प्रकरण भी उसमें से कुछ प्रकरण मैंने करवाए हैं उसको। हाँ, यानी हिंदी में उसका पूरा विचार वचन संबंध हिंदी में, उसको बोला था कर टाइपिंग, वो कोई करता ही नहीं है। चलिए छोड़ो, इनको अलग अलग नहीं देख सकते, जैसे जीव प्रपंच होती देखते सच्चिदानंद स्वरूप अलग अलग नहीं लिख सकते, जब लिखने बैठते हैं अलग अलग लिखते हैं ना, नहीं इकट्ठे होते हैं ना। नहीं देखो सूत्र पाठ में अब ये चीज सारे मजेदार है, वो जो टाइपिंग करते हैं ना, तो सच्चिदानंद स्वरूप इकट्ठा लिखना है, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप 2 शब्द अलग अलग है, पर वो पद एक मानते हैं। तो ये जो बताया गया यहाँ पद बताए गए, इसको तुमने जब लिखना है तो ये तो टेक्निक है सारी, इकट्ठा ही दिया, इकट्ठा दिया हुआ है ना। तो ये क्यों दिया गया, इसको क्यों रीजन है, देयर आर लॉजिक, इसको जो बहुत बड़े रीजन है जो हमें समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ये शास्त्र ऐसा है, वो बाबा जी बोलते हैं ना अल्प अक्षरम असंदिग्धम, जो डेफिनेशन बताते हैं सूत्र की, एक्चुअल में वचन है, पर इसको सूत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इतना कुछ डीप होता है, थोड़े अक्षरों में अल्प अक्षरम असंदिग्धम, थोड़े अक्षरों में विदाउट डाउट, सारवत, इतना सार है कि निकालते जाओ खत्म ही नहीं होगा, निकालने वाले के ऊपर है। हमने मौसमी ली, रस निकाला, फेंक दिया, ये ऐसा नहीं है, इसको जितना जितना जोर लगाओगे और गहरी चीजें निकलेंगी, ये फर्क है। अनार लेते छिलके लिए और कपड़े में डाला और जूस निकाला, बाकी फेंक दिया, इसमें ऐसा नहीं है, तुम जितना उसको बरीक बरीक निकालोगे बरीक बरीक बातें निकलेंगी, इसमें फोक नहीं है, कभी निकलेगी, इसलिए इसको सूत्र कहते हैं। है वचन, हे वचन हाँ वचनार्थ जाओ नहीं दीजिए, फिर सब बहस पड़ी हो चंडीगढ़ वाले, कहते महाराज ने वचन बोला तो आप सारे सूत्रपाठ बोलते हो। मैंने कहा तुझे सूत्र व्याकरण की तरह से सूत्र है, महाराज ने तो वचन बनाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे ज्ञान लोग ज्ञानी पुस्तकें छपती गई, तो छापने वाला व्यक्ति तो नॉलेज वाला ज्ञानी व्यक्ति होगा ना, उसने उसको सूत्र पाठ बोला, फिर पाठ समुदाय है, एक्चुअल में वचन पाठ है उसका नाम, आचार्य ने वचन पाठ रखा था, बाद में उसकी क्वालिटी देखकर सूत्र पाठ कर दिया, फिर वो 4 प्रकरण और आगे तो पाठ समुदाय बन गया सूत्र पाठ की जगह। तो 800 सालों में जैसे जैसे जिसको समझ आया उसने करता गया। वापस आते हैं वचन संबंध। 2 बिंदियां ना, तो बिंदियां मतलब पद तोड़ना है, सौंदर्य 2 बिंदियां, लावण्य 2 बिंदियां, इसमें ना नित्य केवल अनादि, हाँ बिंदियां, फिर बिंदियां डाल दी तो अब तो ये बिंदी मतलब पद छेद हो गया, हाँ पद अलग वो पद अलग, ये 2 बिंदियां जो पक्षों में देखोगे तो बड़ा, बाबा बोलते हैं अरे इतना पद बोलने का पूर्ण एवढे तुम्हाला माहित पाहिजे कुठपर्यंत वाचायचे, बाबा बोलते हैं अरे बस पुढे गया, तो वो उनको पता है कि कितना बोलना है। यही ब्रह्मविद्या शास्त्र का गहनता है कि कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उसका जितने पढ़ने पे तुम्हारे को अर्थ समझ आ जाना चाहिए तोड़ के। चलिए आगे चलते हैं हम वचन संबंध, ठीक है। शास्त्र की ये रचना जो है अप्रतिम है, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। समझने के लिए एक ही रास्ता है, गुरु प्रसन्नता, ईश्वर की कृपा, और यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, गुरु की प्रसन्नता होनी चाहिए, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, गुरु की प्रसन्नता हो या पेड़ के नीचे बैठो या परमेश्वर की कृपा हो। वो कहते ना, बाबा जी बोल रहे थे उस दिन, त्रयंश स्वरूप के बारे में अगर सचिदा ब्रह्म स्वरूप के बारे में जाना है तो परमेश्वर की कृपा होनी चाहिए, हम नहीं बता सकते। वो स्पष्ट स्टेज पे बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं।
तो गुरु की प्रसन्नता बेसिकली शुरू में इनिशियल स्टेजेस पे, थोड़ा और जाने के बाद पेड़ के नीचे, गुरु की प्रसन्नता प्लस पेड़ के नीचे करोगे तो जल्दी आएगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर की कृपा से समझ आएंगे। ठीक है जी। स्कूल की पढ़ाई नहीं आपकी मैडम जी, किताब देती सीबीएसई वाले ने तो तनख्वाह देती, बच्चा पढ़ा दो तो पेपर दे के पास कर दो, ये टीचर है मैडम जी हमारे। स्कूल की किताब नहीं, सीबीएसई की, पंजाब बोर्ड की। हाँ सर ठीक है ना। ये आज मैंने माँ वाक्य के 2 ही पहले किए आज सुबह ही। अच्छा समझ नहीं आई होगी? नहीं समझ आ गई, तुसी समझाया तो और समझ आ गई ना। हाँ तो ये आपको क्या लगता है, स्कूल में किताब दी मैडम जी, एक साल में बच्चों को कोर्स कराना है तो इसमें 10 क्वेश्चन डाल देना, बच्चे पास हो गए अगली क्लास में हो गए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मरने दम तक पढ़ते रहोगे तो भी अर्थ निकलते रहेंगे। वो जब जब जानता जब जब पढ़ोगे आपको क्या मुझे कुछ नहीं आता। चलो अब वापस बच्चे समझ में आ जाओ। इसलिए ये कहानियां शास्त्र ऐसा है हमारा, इसलिए कहते हैं सारी जिंदगी देनी पड़ती है। ठीक है जी। चलिए वचन संबंध कर लेते हैं अभी हम तो आज अभी। चलो अब कहते हैं परमेश्वर प्रति माया सृष्टि सार करी। यहाँ सहार की प्रवृत्ति बताई परमेश्वर की, परमेश्वर प्रति माया सृष्टि सहार करी। यहाँ पर सहार की प्रवृत्ति बताई ईश्वर की। सहार के अंत में रचना की प्रवृत्ति बताई, माया प्रवेशा की प्रवृत्ति बोल गए, और संसरण के अंत में उद्धरण की प्रवृत्ति बताई। तो ऐसी त्रिविध प्रवृत्ति का उज्जरंभ किस जगह पर होता है? परमेश्वर को 3 प्रवृत्तियां हैं, सृष्टि, रचना, उद्धरण की और संहार की। तो ये 3 प्रवृत्तियां परमेश्वर को कहां पर होती हैं? कहते हैं सच्चिदा, हाँ वो वचन बोल के बोलते हैं। हाँ किस जगह होती है? कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप में, और अर्थात त्रंश स्वरूप में ये तीनों प्रवृत्तियां होती हैं, जहां पर 3 अंश का स्वरूप है, सद ब्रह्म, सद चित्त अनंत, ब्रह्म माया ईश्वर। जहां ये तीनों स्वरूप हैं वहां पर सृष्टि रचना की, उद्धरण की और सृष्टि संहार की प्रवृत्ति का उज्जरंभ होता है। उज्जरंभ यानी जीरो से, जीरो था, कुछ नहीं था, वहां पे हो गए। आगे क्या कहते हैं? हाँ जहां सच्चिदानंद स्वरूप है, जीव प्रपंच व्यक्तिरिक सच्चिदानंद स्वरूप बोल दिया ना उन्होंने, तो सच्चिदानंद स्वरूप अर्थात त्रयंश स्वरूप तो होती है, वहां पर होती है। फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि तीनों स्वरूपों में होती है, सदब्रह्म को भी होती है, माया को भी होती है, तो ईश्वर को भी होती है, तीनों को होती है। कहते नहीं, सदब्रह्म को नहीं होती, माया को नहीं होती, तो प्रवृत्ति किस, उज्जरम प्रवृत्ति किसको होती है? परमेश्वर एकाती अर्थात ईश्वर स्वरूप को होती है। एक जो परमेश्वर है 3 अंश में, ईश्वर जो है उस ईश्वर स्वरूप को प्रवृत्ति होती है। फिर वो कहते हैं ठीक है जी, वो परमेश्वर कैसा है? वो परमेश्वर कैसा है? तो सर्वशक्ति युक्त, महावाक्य के अंदर लाना। आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं जिस प्रकरण का अर्थ उसी प्रकरण में ढूंढो। मैंने बताया था ना, गीता का अर्थ गीता में, महावाक्य का अर्थ महावाक्य में पता चलेगा। आचार्य ने कहा यह बात। हाँ हाँ, अब 3 बातें हो गई कि 3 प्रवृत्ति का उज्जरम का होता है सच्चिदानंद स्वरूप में। सच्चिदानंद स्वरूप में तीनों स्वरूपों को होता है? नहीं, खाली ईश्वर स्वरूप को होता है। वो ईश्वर स्वरूप कैसा है? सर्वशक्ति युक्त है। ये पहला वचन संबंध लगाया उन्होंने, मेन है ये, सारे सब कुछ मेन बात आई है। सबसे पहले क्या हुआ? ईश्वर को आनंद देने की बात हुई। तो सृष्टि रचना का कहां पे हुआ? जो निरंश अव्यक्त निराकार त्रयंश स्वरूप है वहां पर हुई है। सबसे पहला जो भाव आया, समझ तुम्हारी भाषा में, सृष्टि का सबसे पहला भाव जो था वो ईश्वर को आया। तुम्हारी भाषा में भाव बोलेंगे। मेरे मन में भाव है, मैं बाबा नू डोसा बना के खिलावा, पूड़े बना के खिलावा, तो तुम्हारे से पहले करोड़ों को भाव आ चुके हैं जनाब। मेरे मन में है मैं बाबा जी की पूजा करूं, तो उनकी तो पूजा कितने सालों से हो रही है स्टेज पे। ऐसी पृथ्वी में जितने लोग रह रहे हैं सबके मन में भाव आ रहा है कि मैं घर बनाऊं, ये बनाऊं। तो सबसे पहला जो भाव था, सबसे पहला वो ईश्वर को हुआ, उसको प्रवृत्ति कहेंगे।
है भाव, प्रवृत्ति रह कहेंगे, शास्त्र की भाषा में उसे प्रवृत्ति कहते हैं। माया परमेश्वराची प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति शब्द की डेफिनेशन बताई गई है भाष्य में। प्रवृत्ति मतलब जो रहती है, हमेशा रहेगी। खामनी का मतलब उत्पत्ति, उसको कुछ नहीं कह सकते। प्रवृत्ति होती है एक शब्द और है, इच्छा। इच्छा कभी होती है, मेरी अब इच्छा नहीं है, मेरी बड़ी इच्छा थी खाने की, पर अब इच्छा खत्म हो गया, आता है ना। इच्छा होती भी है और खत्म भी हो जाती है। प्रवृत्ति होती है तो खत्म कभी नहीं होती है। ये डिफरेंस है इच्छा और प्रवृत्ति में। और खावनी भी इसी लाइन में आएगा। खावनी का मतलब बस आप उसको कोई भी उत्पत्ति नहीं दे सकते, कहते थे स्थिति खावनी, मारे कहना मेरा मतलब उसको कोई अर्थ लॉजिक नहीं है, बस मेरी मर्जी, उसको खावनी कहेंगे। चलिए वापस संबंध लगाने, या 20 मिनट की वीडियो हो गए। अब दूसरा संबंध है माया परमेश्वराची प्रवृत्ति ओलगे कहा, ठीक है ना। तो किस परमेश्वर की प्रवृत्ति का इंतजार करती है, कहते हैं त्रयंश परमेश्वर की। और क्या कहते हैं, जो परमेश्वर जीव और प्रपंच से अलग है उसकी करते हैं। तीसरा संबंध, माया परमेश्वर की प्रवृत्ति ओलगती कहा है, तो किस परमेश्वर की प्रवृत्ति की ओलग करते हैं, किस परमेश्वर की प्रवृत्ति का ओलग करती है माया, कहते हैं हाँ, त्रंश परमेश्वर जो है, त्रंश भाग में जो परमेश्वर है, यानी सद ब्रह्म माया ईश्वर, जहाँ जो ईश्वर स्वरूप है, उस ईश्वर स्वरूप की प्रवृत्ति का ओलगते हैं। इससे कैवल्य स्वरूप का निराकरण किया। एने करुण कैवल्य स्वरूपाचे निराकरण केले, यानी जो ओनली ईश्वर स्वरूप है, जो कैवल्यता है, ठीक है, उसका प्रवृत्ति का इंतजार माया नहीं करती, ओलगती। जहां पर ब्रह्म स्वरूप भी है, माया स्वरूप भी है और ईश्वर स्वरूप भी है, वहां जो ईश्वर स्वरूप है उसकी प्रवृत्ति का वेट करती है। आगे टाइम होने वाला बस। अथवा माया परमेश्वर की ओलगती कौन थी, हाँ, माया परमेश्वर की प्रवृत्ति ओलगती है तो वो परमेश्वर, हाँ, कौन सी माया परमेश्वर की वृत्ति का ओलगती है, माया परमेश्वर वृत्ति बोली जा रही तो कौन सी माया, क्वेश्चन है जी। कौन सी वाली? नहीं 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 नहीं, वो तो सृष्टि के अंदर है। यही तो फर्क है सारे। वहां तो जड़ जड़ चीजड़ है ही नहीं, अव्यक्त है सारा। वहां दो विभाग है, एक हरित और एक तम, जहां जीव है। तम में है ना माया स्वरूप एक दिशी तम से, अभी ना ये तो चीज है सारी। आपने बोले जड़ जड़ चीज जड़, नहीं, वो सब सृष्टि के अंदर आने के बाद वचन है। ये सृष्टि रचना से पहले की बातें हो रही हैं। महाराज को प्रवृत्ति होती है, हाँ, तो किस माया को होती है प्रवृत्ति ओलगती है। सृष्टि का संहार हो गया तो जड़ जड़ चीज जड़ मायापुर तो खत्म हो गए। फिर वो कहते हैं हरित माया को होती है। हाँ, रुक जाओ, ऐसे भी नहीं है। वो कह रहे हैं ना तम माया को होती है ना हरित माया को होती है। अभी और देखो, वो यही तो मजेदार कहानी है। अभी वो कह रहे हैं तम माया का निराकरण किया, हरित माया को भी नहीं होती। तो किस माया पर, कौन सी माया प्रवृत्ति हो लगती है, सच्चिदानंद स्वरूप एवं त्रंश स्वरूप में जो माया है वो वेच के भाव में है। वो अपनी स्वतंत्रता से परमेश्वर की प्रवृत्ति ओलगती है, उसे कोई प्रेशर नहीं है, उसको कोई प्रेशर नहीं है कि बाहर गेट पे खड़ा हो, मेरे ऑर्डर का वेट कर। वो खड़े होते हैं बाबा जी के आगे, बाबा जी बोलेंगे अभी कुछ बोलेंगे, ऐसे माया खड़ी रहती है। वो जो हमें डांटते जाओ उसको। बाबा जी कैसे मारते हैं ना, भाग जा तो यहाँ से, वो भागते नहीं है। नागदेव को हो गया बुखार। हमारे कहते स्वामी कहते हैं नागदेव लिवासा जाना, मेरे जैसा कहता है कि दादा भगवान है, मैंने बुखार है, और मुझे कहते हैं घूमने बाजार करने जाओ, फिक्र ही नहीं है मेरी। ले दादा ने देखा ही नहीं, मैं तो तबीयत खराब है, मुझे कहते रोटियां बना। नागदेव ने बोला
कि महाराज मुझे बुखार है, मुझे मत भेजो। और हम होते तो क्या बोलते? जाते ही नहीं, बोलते छड़ के बोलना जाना ही नहीं, छड़ को तो हिम्मत नहीं है। मैं ही दिखती हूँ, कोई और दिखता नहीं आपको? वो मेरे लड़पी मैंने रुवाई जाते उसे वहां पे बंदे में, मैंने कोई कहने मेरे को कहते हैं, मैं तो रोते वो रोने लग पड़ी कविता भाई, वो जो प्रायश्चित किया। अभी यही कहानी होती है। इसी तरह से माया खड़ी है वहां पे। महाराज क्या प्रवृत्ति आपकी? अवतार धारण करना है, ठीक है, मैं अपना शरीर से अपने आप से अपना आपका शरीर बनाती हूँ। सृष्टि की रचना करनी है, ठीक है महाराज, मैं सारी शक्तियां जो मेरी हैं उसको काम पे लगा देती हूँ। कोई सैलरी थोड़ी मिलनी है माया को वहां पे। तो वो कौन सी माया है? जो त्रिंश स्वरूप में है। चित्त शब्द माया बोल लीजिए, अनंत शब्द ईश्वर बोल लीजिए, सत शब्द। तो वो ना हरित है, ना वो दम है, काली है। वो माया जो वहां पर ईश्वर के साथ जुड़ी हुई है, साथ में है, मर्ज नहीं है। ये भी शब्द गलत है, मर्ज नहीं है, साथ है। माया जेत स्वरूपा ते पातली से, जहां स्वरूप को पाया हुआ है उसने, इतना ही शब्द लेने का है यहाँ पर। माया जे स्वरूपा ते पातली, उतना ही लेने का है। वो वाली माया जो है वो परमेश्वर की प्रवृत्ति का इंतजार करती है। माया परमेश्वराची प्रवृत्ती उलगे दो जगह पे आया है। तो वो कहते हैं माया परमेश्वर की प्रवृत्ति, हम तो बताते माया परमेश्वर कैसे, कौन सी माया? जो त्रिंश स्वरूप में है। ठीक है जी। हाँ, एवं त्रिंशात पातली ते वेचा चा भावांतुल तर आपलेनी स्वातंत्र्य परमेश्वर की प्रवृत्ति उलगे। हाँ, वो क्या कह रहे हैं? नहीं, एका परमेश्वरा चेनी मनोधर्मे। तो वो परमेश्वर का मनोधर्म है। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर के मनोधर्म से माया वहां पर उनकी प्रवृत्ति का इंतजार करती है। कि आपका मनोधर्म क्या है? आप अर्थ देखोगे ना, उसमें लिखा होगा कि परमेश्वर के मनोधर्म का इंतजार करती है। वचन संबंध में ये देखना है। तो वो कहते हैं, अब लास्ट इसको बंद करते हैं, उसके बाद कल वचन संबंध बाकी करेंगे। तर एर देवता प्रवृत्ति ना ओलगुन माया का प्रवृत्ति ओलगते। तो बाकी की देवताएं प्रवृत्ति का ओलग ना करते हो, माया ही प्रवृत्ति को ओलग क्यों करती है, इंतजार क्यों करती है? तो सर्वशक्ति युक्त वो जो माया है त्रंश में है, वो सभी शक्तियों से युक्त है। तो म्हणजे माया अंशच सर्वशक्ति युक्त म्हणजे सहार करावा, रचना करावा, ऐसी तिये मध्य शक्ति से मनोनी माया परमेश्वराची प्रवृत्ति ओलगे। वो माया जो है उसमें इतनी शक्ति है कि वो सृष्टि का सहार रचना भी कर सकती है, सृष्टि का सहार भी कर सकती है। ऐसी शक्ति उस माया के अंदर है। बाकी देवताओं में वो शक्ति नहीं है। इसलिए सिर्फ माया ही परमेश्वर की प्रवृत्ति को ओलगती है। और वहां परमेश्वर का मनोधर्म है। दो बातें आ गई कि माया अपने आप खड़ी है, नहीं, परमेश्वर का मनोधर्म है कि माया ने मेरा ये कार्य करना चाहिए। तुम कहते हैं सृष्टि की रचना किसने की? कहते माया ने की, है ना? भाई गुरु जी क्या बोलेंगे? नहीं बेटा, परमेश्वर के मनोधर्म से माया ने की, मनोधर्म परमेश्वर का। अब संहार के संसारम के पहले वचन क्या है? क्या माया स्वरूपी क्या? हाँ, माया। हाँ, आगे तीसरा वचन क्या? परमेश्वर प्रवृत्ति परमेश्वर की प्रवृत्ति से, यानी परमेश्वर के मनोधर्म से परमेश्वर प्रवृत्ति माया तमो निमग्ना जीवा। बस परमेश्वर प्रवृत्ति माया, इतनी बात पकड़नी है यहाँ पे हमारे लिए। बाकी कार्य है, तमो निमग्न जीव, ये करी वो करी, लेकिन वहां पे मेन क्या है? माया। तो तीन पद लेने हैं यहाँ पे सिर्फ। यही कलानी है सारी ब्रह्म विद्या शास्त्र है।
परमेश्वर प्रवृत्ति माया, परमेश्वर की प्रवृत्ति से माया, माया परमेश्वराची प्रवृत्ति, संहार में आ गया ना आखिरी वचन, माया प्रवृत्ति हो गए, तो इसका आंसर आ गया तीसरे वचन में। तो पहले बता रहे हैं माया स्वरूप एक देश है, उसमें तम है, तम स्वरूप में सारे जीव पड़े हुए हैं। फिर परमेश्वर की प्रवृत्ति से माया तम में जब जीवों को विक्रय विक्रय जो भी करना है, लोग उंगली लोटी सब आ गया तुम्हारा बीच में। तो ये सब कार्य कहाँ से होता है? जहां पर त्रंश स्वरूप है। दंडवत हो। ये 4 वचन संबंध हुए हैं, हमारे पास 17 वचन संबंध है, हम सारे करेंगे। पढ़ने और सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जनाब, कुछ नया ही सुनने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा। दंडो जी सर्वज्ञ श्री चक्रधर। समझ कुछ नहीं आ रहा है, बाहर हो तो आए भी है तो बाबा पूछे रोज क्या बताते हैं, क्या मैं बताऊंगी, आन के दिखाओ बेटा, अभी खुद को ही नहीं समझ रहा, तेरे को क्या बताऊं, कल भी बोलते मैं